हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं का हिंदी लेकर आया हूँ। हिंदी का सारे ऑब्जेक्टिव है जो गोधली पार्ट 2 से लिया गया है। गोधली पार्ट 2 में 12 चैप्टर है, जो 12वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसमें लिया गया है। जो मैट्रिक परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले सारे ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, 110% इसमें से आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन क में दिया हुआ है महात्मा गांधी, ख में जवाहरलाल नेहरू, ग में राम मनोहर लोहिया और घ में भीमराव अंबेडकर। तो आपका ऑप्शन घ सही होगा, भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो क में दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर, ख में ज्योतिबा फुले, ग में राजगोपालाचारी और घ में दिया हुआ है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन आपका क सही होगा, भीमराव अंबेडकर। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है क में जाति प्रथा, ख में दिया हुआ है श्रम विभाजन, ग में दिया हुआ है अणु बम और घ में दूध पानी। तो ऑप्शन ख सही होगा, श्रम विभाजन। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क में दिया हुआ है द कॉस्ट इन इंडिया, ख में दिया हुआ है द अनचेप्स यू आर दे, ग में दिया हुआ है हु आर सुदराज और घ में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा इनमें से सभी। 5वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है, 5वां प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन तथा रचनात्मकता के इनमें से कौन प्रेरक व्यक्ति माने जाते हैं? महात्मा बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फुले या सभी? तो ऑप्शन इसमें आपका घ सही होगा, सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो फिल इन द ब्लैंक्स से लिया गया, खाली जगहों से लिया गया है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है, इस युग में भी जातिवाद के देश की कमी नहीं है। तो किसकी कमी नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो होगा आपका पोस्को की कमी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जाति प्रथा मनुष्य की देश पर आधारित नहीं है। तो इसमें खाली जगह में क्या भरा जाएगा? रुचि भरा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये रुचि। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में जाति प्रथा देश के कारण है। तो जाति प्रथा किसके कारण है? तो बेरोजगारी के कारण है। ऑप्शन ये जो दिया हुआ है बेरोजगारी के कारण, ये खाली जगह में भरा जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पे दिया हुआ है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इस चैप्टर से इतना ही प्रश्न था और अगला चैप्टर से प्रश्न लिया गया। प्रश्न नंबर 1 है, 20 दांत यानी कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका ग सही होगा, नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो दिया हुआ है क में मदन, ख में दिया हुआ है गिरधर, ग में दिया है कासू और घ में दिया हुआ है आपका आलो। तो ऑप्शन आपका ग सही होगा, कासू। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन आपका दिया हुआ है सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का या सिंह साहब का। तो आंसर आपका ख सही होगा, गिरधर का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत आपका घ डेट हम लोग आंसर पे चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। डेट हम लोग चलते हैं, ऑप्शन को बिना पढ़े हुए डेट हम लोग आंसर पे चलते हैं। तो आपका घ आंसर सही होगा, मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक। 5 में दिया है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो ऑप्शन यहाँ पे ग सही होगा, वो होगा मध्य वर्ग के। चलिए अब रिक्त स्थान आ गया, खाली जगह को पूर्ति कीजिए। कम 1 में दिया हुआ है, खोखा नौमीद देश की आंखों का तारा है। तो किसकी हो जाएगी? तो यहाँ पे दिया हुआ है बुढ़ापे के, तो यहाँ पे बुढ़ापा भर दिया जाएगा, आंसर आपका बुढ़ापे की सही होगा। 2 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है, सेन साहब को देखकर औरत देश गई, कहाँ गई? तो सहम गई। औरत जो है वो सहम गई, आंसर होगा।
3 नंबर में दिया हुआ है मदन का डैश रुदन रुक गया था। तो मदन का आंत का रुदन रुक गया था, यानी कि आंत ऑप्शन इसमें भरा जाएगा। चौथा प्रश्न दिया हुआ है दूसरे लड़के जरा हटकर इस युद्ध का मजा लेने लगे, यानी कि दूसरे लड़के जरा हटकर इस डैश युद्ध का मजा लेने लगे, तो हो जाएगा द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। पांचवा ऑप्शन होगा मदन के लिए डैश खाना मामूली बात थी, तो मार खाना मामूली बात थी, मार खाना इसमें भरा जाएगा। 6 नंबर में दिया हुआ है गिरधर ने लपक कर मदन को डैश से उठा लिया। किससे उठा लिया? तो हाथों से उठा लिया, यानी खाली जगह में भरा जाएगा हाथों से उठा लिया। अगला अध्याय का यहाँ पे अगला चैप्टर का एक प्रश्न अब शुरू होता है, प्रश्न नंबर 1। अगला चैप्टर से लिया गया हुआ प्रश्न संख्या 1 है। दिया हुआ है कि फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो ग में ऑप्शन आपका सही होगा, भारत से हम क्या सीखें, तो ऑप्शन ग आपका सही होगा। 2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो ख आपका ऑप्शन सही होगा, जर्मनी का रहने वाले थे। 3 नंबर में दिया हुआ है भारत कहाँ बसता है? तो भारत जो है आपका पहला दिल्ली के पास, गांधी में, शहरों में या लोगों के मन में, तो ऑप्शन आपका घ सही होगा, लोगों के मन में। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों के धर्म का नाम आपका घ ऑप्शन सही होगा, जो दिया हुआ है जरथुष्ट। ये अब ख़त्म हुआ, इस चैप्टर का अब आ गया खाली स्थान को भरिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है मैक्समूलर ने कालिदास के डैश का जर्मन में अनुवाद किया, तो किस में होगा? तो मेघदूत, यहाँ खाली जगह में भरा जाएगा, यहाँ पे मेघदूत, ये ऑप्शन आपका रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न 2 में दिया हुआ है मैक्समूलर को डैश ने वेदांतियों का वेदांती कहा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये जो दिया हुआ है स्वामी, ये स्वामी यहाँ पे भरा जाएगा, ये आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 3 नंबर वस्तुओं के समान डैश भी मर मिट जाते हैं, तो होगा आपका आंसर शब्द, शब्द आंसर सही होगा। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ग्रीक भाषा का मूल संस्कृति के डैश शब्द का ही रूप है, तो मूल शब्द का ही रूप है, मूल इसमें खाली जगह में भरा जाएगा। अगला चैप्टर का यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव शुरू होता है, जो दिया हुआ है 1 नंबर प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं और किस प्रकार का निबंध है, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, तो आंसर आपका क सही होगा, ललित। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं, तो आपका ऑप्शन ख सही होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये चैप्टर का नाम है, इसका रचयिता है। 3 नंबर में दिया हुआ है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो क में दिया हुआ है ऑप्शन आपका दयनीय, यही ऑप्शन आपका सही होगा। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है दधीचि के हड्डी से क्या बना था, तो ऑप्शन आपका ग सही होगा, इंद्र का वज्र। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर में दिया हुआ है कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र जो है वो ऑप्शन क में जो दिया हुआ है वात्स्यायन, यानी क में ऑप्शन जो दिया है वो आपका सही है। इस चैप्टर का खाली जगह यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें आ गया। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है हर ... दिन नाखून बढ़ जाते हैं, तो उत्तर होगा आपका तीसरे दिन। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है सहजात वृत्तियाँ डैश स्मृतियों को कहते हैं, यानी कि अनजान स्मृतियों को कहते हैं। 3 में दिया हुआ है अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति डैश विरोधी है, किसकी, तो मनुष्यता की विरोधी है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, चौथा प्रश्न है इंडिपेंडेंस का अर्थ है अंधीनता, अंधीनता इसका सही जवाब होगा। 5 नंबर में दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न में स्व का बंधन डैश का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य आपका इसमें सही जवाब होगा। चलिए अगले चैप्टर का यहाँ पे आ गया सही विकल्प को चुने। इसमें से 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है गुणाकार मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं, तो आपका ऑप्शन ख सही होगा, नागरी लिपि के। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने,
तो ऑप्शन आपका ख सही होगा, 2 दशक पहले। अगला आपका दिया हुआ है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो क आपका सही जवाब होगा 15वीं सदी में। चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो क में आपका सही होगा, वो कहलाती थी नंदी नागरी। चलिए पांचवा प्रश्न में दिया हुआ है हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था? तो आपका ख ऑप्शन सही होगा, सरहपाद। इस चैप्टर का खाली जगह आ गया है, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। इसमें 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां डैश लिपि में लिखी जाती है। तो किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी ऑप्शन आपका सही है। 2 में दिया हुआ है अकबर के एक सिक्के में देवनागरी में डैश अंकित है। तो क्या अंकित है? तो रामसिंह अंकित है। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम डैश था, क्या था? तो देव था। अगला प्रश्न 4 नंबर में दिया हुआ है कि विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को डैश कहा? तो नंदी नागरी कहा। 5 नंबर में दिया हुआ है नागरी के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के डैश से ही मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका दक्कन प्रदेश से। 6 में दिया हुआ है कि बेलग्रोल में डैश का भव्य पुतला खड़ा है। तो आंसर हो जाएगा आपका गोमटेश्वर। 7 में दिया हुआ है परमार शासक भोज अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा आपका विद्यानुसग। अब इसका आगे आपका सही विकल्प को चुनिए। अगला चैप्टर है आपका दिया हुआ है कि बहादुर के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन आपका ख सही होगा, अमरकांत। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है बहादुर कैसी कहानी है? तो क में दिया हुआ है ऐतिहासिक। यही ऑप्शन आपका क सही होगा। 3 में दिया हुआ है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो क ऑप्शन आपका सही होगा, माँ की मार के कारण। अगला प्रश्न दिया हुआ है निर्मला कौन थी? तो आपका ऑप्शन ग सही होगा, कथाकार की पत्नी थी। तेजी में जल्दी लेके चल रहे हैं क्योंकि वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए। चलिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे प्रश्न 1 में दिया हुआ है कि बहादुर को लेकर डैश साहब आए थे? तो साले साहब आए थे। ठीक है। चलिए प्रश्न 2 में दिया हुआ है डैश का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। तो आंसर होगा आपका माँ बाप का। 3 नंबर में दिया हुआ है बहादुर घर में डैश की तरह नाचता था। तो आंसर हो जाएगा आपका फिरकी की तरह नाचता था। चौथा प्रश्न आपका है डैश खाकर वह गिरते गिरते बचा। तो आंसर होगा तमाचा खाकर। 5वां प्रश्न दिया हुआ है मुझे एक अजीब सी डैश का अनुभव होने लगा। तो आंसर इसका होगा लघुता की। चलिए अब इसका आगे आपका अगला चैप्टर का आगे प्रश्न 1 नंबर में दिया हुआ है रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है? तो क में ऑप्शन आपका सही होगा, आलोचक। ठीक है, यानी कि एक एक करके हम लगातार ये चैप्टर को लेते आ रहे हैं। चैप्टर का नाम नहीं अंकित किया गया है, लेकिन 1 से लेकर 12 तक पूरा एक लाइन से चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और खाली जगह को भरने वाला क्वेश्चन इसमें लिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो ग में आपका ऑप्शन सही होगा, रामविलास शर्मा। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो ऑप्शन ख सही होगा, परंपरा का मूल्यांकन। चौथा प्रश्न दिया हुआ है दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो ग ऑप्शन सही होगा, अधम। 5वां में लिखा हुआ है रैफल यानी कि लेनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो ऑप्शन आपका ग सही होगा, इटली की। प्रश्न 6 में दिया है शेक्सपियर कौन था? तो शेक्सपियर आपका क में नाटककार। सही जवाब होगा, नाटककार था। अब चलिए खाली जगह को भरो, इसी चैप्टर का है। तो साहित्य का मनुष्य के देश जीवन से संबंध है, संपूर्ण जीवन से संबंध है। संपूर्ण इसका सही जवाब होगा।
2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है गुलामों के देश मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ नहीं दिया। तो क्या हो जाएगा, गुलामों के अमरीकी मालिकों ने, यहाँ पे अमरीकी आपका सही जवाब भरा जाएगा। 3 नंबर में दिया हुआ है कला का पूर्णतः देश होना भी एक दोष है, निर्दोष होना भी एक दोष है। ठीक है, यानी कि इसमें निर्दोष भरा जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी देश कायम रखता है, यानी कि क्या कायम रखता है, तो अस्मिता को कायम रखता है। 5 नंबर में दिया हुआ है आपका टॉलस्टॉय देश समाज के लोकप्रिय हैं, यानी कि रूसी साहित्यकार समाज के लिए क्या है, लोकप्रिय हैं। 6 नंबर में दिया हुआ है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद। समाजवाद आपका सही जवाब होगा। अब चलिए सही विकल्प को चुनिए। अगला एक्सरसाइज से, यानी कि अगला चैप्टर से लिया गया है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो ऑप्शन आपका ख सही होगा, नर्तक से। 2 में दिया हुआ बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो क ऑप्शन सही होगा, कथक। कथक आपका सही जवाब होगा। 3 नंबर में दिया हुआ है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो क में आपका ऑप्शन जो है वो सही है, लखनऊ से। तेजी में सिर्फ ऑप्शन को पढ़ते चल रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ का संबंध किससे है, तो ग में आपका सही होगा, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला, तो आंसर होगा ख में 27 वर्ष। जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो घ ऑप्शन सही होगा, साक्षात्कार। चलिए इस चैप्टर का आप खाली जगहों को भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें दिया हुआ 1 नंबर में कि बिरजू महाराज कथन के लालित्य के देश हैं, तो ऑप्शन आपका होगा आंसर सही, कवि। 2 नंबर में दिया हुआ है रश्मि वाजपेयी देश पत्रिका की संपादिका है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आंसर आपका होगा, नटरंग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर प्रश्न बिरजू महाराज का जन्म देश 1938 ईस्वी को हुआ, यानी कि 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है शागिर्द मैं देश का हूँ, यानी कि बाबूजी का हूँ। ठीक है। 5वां प्रश्न है देश भी मैंने उनसे सीखी, किनसे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, आंसर होगा ठुमरिया। ठुमरिया भी मैंने उनसे सीखी। 6 नंबर प्रश्न में दिया है वैसे वैसे मेरा देश है, क्या है, क्रिएशन है। क्रिएशन आपका जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न का, अगला चैप्टर का यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न जो सही विकल्प को चुनना है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है अभिनयो पाठ का लेखक कौन है, तो ग ऑप्शन सही होगा, अशोक वाजपेयी। 2 नंबर में दिया हुआ है अभिनयो पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो ख में होगा यात्रा वृतांत। 3 नंबर में दिया हुआ है अभिनयो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका घ आंसर सही होगा, रोन। 4 में दिया हुआ है ला शत्रुज क्या है, तो ऑप्शन आपका ग सही होगा, ईसाई मठ है। 5वां में दिया हुआ है पिकासो क्या थे, तो पिकासो आपके चित्रकार थे, ख ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर में दिया हुआ है अभिनयो की ख्याति किस रूप में है, तो आपका ग सही होगा, ऑप्शन रंगमंच। अब आ गया खाली स्थान को भरिए इसी चैप्टर का। रोन नदी के दूसरी ओर देश का एक और हिस्सा है, तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा आवियो के। 2 नंबर में दिया 2-2 कमरों के देश सुरक्षित है, क्या सुरक्षित है, तो चैम्बर सुरक्षित है। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विलनव एक छोटा सा देश है, क्या है, तो एक छोटा सा गांव है। 4 नंबर में दिया हुआ है नदी तट पर बैठने का अर्थ नदी के साथ डैश है, यानी कि नदी के साथ बहना है, बहना आपका जवाब होगा इसका। 5वां प्रश्न दिया हुआ है कविता डैश नहीं होती, क्या नहीं होती, तो शब्द रिक्त नहीं होती। ठीक है, शब्द रिक्त भरा जाएगा। 6वां प्रश्न दिया हुआ है नदी और डैश में हम बरबस शामिल हो जाते हैं, तो उत्तर आपका होगा कविता। अगला चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पे, अगला चैप्टर के आपका दिया हुआ 1 नंबर प्रश्न है मछली किस कहानीकार की रचना है,
तो आंसर हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है मछली किस प्रकार की कहानी है, तो क में दिया हुआ है सामाजिक कहानी है। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है महाविद्यालय पुस्तक में से कौन सी रचना संकलित है, तो ख ऑप्शन सही होगा मछली। 4 नंबर में दिया हुआ है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो ख ऑप्शन सही होगा मध्यम वर्ग के। 5वां प्रश्न दिया हुआ है संत नरेन आपस में कौन है, तो भाई भाई हैं। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या हैं, तो ऑप्शन आपका घ सही होगा राजनेता हैं। चलिए इसी चैप्टर का आपका खाली जगह को भरिए। अब जोर से डेस गिरने लगा था, क्या गिरने लगा था, तो पानी गिरने लगा था। पानी आपका जवाब होगा, इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है संतु डेस से काँप रहा था, किससे काँप रहा था, तो ठंड से काँप रहा था। तीसरा प्रश्न है घर का नौकर डेस काटा करता है, तो मछली काटा करता है। मछली आपका सही जवाब होगा। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर डेस उठता है, क्या, तो सिहर उठता है, तो सिहर आपका सही जवाब होगा। 5वां प्रश्न दिया हुआ है नहान घर में जाकर उसे लगा कि डेस गंध आ रही है, तो आंसर होगा आपका मछलियों की गंध आ रही है। चलिए अगला प्रश्न, अगला चैप्टर का ये प्रश्न है 1 नंबर नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो आंसर आपका सही होगा ख में आपका यतीन्द्र मिश्र हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, तो आपका ऑप्शन घ सही होगा अमीरुद्दीन नाम सही होगा। चलिए बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो ग में ऑप्शन होगा डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे, तो ऑप्शन आपका क सही होगा बालाजी मंदिर में जाते थे। 5वां प्रश्न दिया हुआ है नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, तो क में दिया हुआ है शहनाई में होता है। 5वां प्रश्न दिया हुआ है भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया, तो आपका ख ऑप्शन सही होगा भारत रत्न से। इसी का अब खाली जगह को भरना है। चलिए डेस और डुमराव एक दूसरे के पूरक हैं, क्या है, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक है, यानी कि खाली जगह में शहनाई भरा जाएगा। प्रश्न 2 में दिया हुआ है शहनाई बजाने के लिए डेस का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, तो रीड का प्रयोग होता है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है डेस संस्कृति की पाठशाला है, तो इसमें आंसर होगा काशी संस्कृति की पाठशाला है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि 1.5 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां संसार से विदा हो गए, तो आंसर होगा आपका 90 वर्ष की उम्र में। अगला चैप्टर से लिया गया है प्रश्न 1 में दिया हुआ है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो आपका घ ऑप्शन सही होगा महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है शिक्षा और संस्कृति शिक्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो क ऑप्शन आपका सही होगा निबंध होगा। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो ख ऑप्शन सही होगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा। चौथा प्रश्न दिया हुआ है गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो ऑप्शन आपका सही होगा अक्षर ज्ञान, ख में सही जवाब है। प्रश्न 5 में दिया हुआ है गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, तो ऑप्शन आपका ग सही होगा चरित्र निर्माण मानते थे। 6वां प्रश्न दिया हुआ है 6वां प्रश्न में है टाल्स्टाखन थे, तो क्या थे, क में आपका सही जवाब है रूसी लेखक थे। चलिए खाली जगह को भरिए। गांधी जी के पिता का नाम डेस था, क्या था, तो करमचंद गांधी था। प्रश्न 2 में दिया हुआ है गांधी जी का पूरा जीवन देश के प्रति समर्पित था, तो राष्ट्र के प्रति क्या था, समर्पित था, राष्ट्र आपका सही जवाब होगा। 3 में दिया है देश स्वयं कोई शिक्षा नहीं है, यानी कि साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है, साक्षरता जवाब होगा। चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि शिक्षा का उद्देश्य देश है, शिक्षा का उद्देश्य है देश, यानी कि चरित्र निर्माण है आंसर। 5वां प्रश्न दिया हुआ है दूसरा का बहिष्कार, यानी कि दूसरों का बहिष्कार करने वाली देश जिंदा नहीं रहती, यानी कि संस्कृति जिंदा नहीं रहती, संस्कृति इसका जवाब होगा। 6वां प्रश्न दिया हुआ है भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों देश का प्रतीक है, यानी कि के सामंजस्य के
सामंजस्य का प्रतीक है। इस तरह से हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 12 तक पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये कक्षा 10 का यानी कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव था। इसी प्रकार और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।